हेलो। तो छोटी सी जानी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मानव पहुंच गया है सर्बिया, और सर्बिया जाने के बाद वो ढूंढ रहा है महर को। जहाँ के एक दो सीन में ये आया है कि महर उसके सामने एक साइड पर बैठी होती, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता। और दूसरी तरफ अब मानव ने महर का पता लगा ही लिया है, वो उसके वकील के ज़रिए से। और दूसरी जानब जो महर और सरबजीत सिंह वो तकरीबन पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल के करीब, यानी कि वो मार्था को मनाने के तकरीबन करीब ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि उसने एंजल जो कि मार्था की बेटी है, जो उसके उसके बहुत ही ज़्यादा लाडली बेटी है, उसको वो ठीक करने ही वाले हैं उसके पाँव को। और तीसरी जानब जो कि परम का जो किडनैपर्स है, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाकर 100 करोड़ रख दी है, जिस पर जो हरलीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने 50 करोड़ का तो इंतज़ाम कर लिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। तो अब वो 100 करोड़ कहाँ से करेंगे। तो ये था हमारे कुछ आने वाले एपिसोड्स के बारे में कि कुछ नेक्स्ट इस तरह का आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। तो आज यानी कि 5 अक्टूबर 2020 के एपिसोड में आप ड्रामे की शुरू में ही देखने वाले हैं कि महर और सरबजीत एक बेंच पर बैठे होते हैं, और महर जो काफ़ी काम भी रही होती हैं और हाथ ऐसे बांधे होते हैं, और दूसरी जानब जो परम होता है वो रो रहा होता है और अपनी माँ को बुला रहा रहता है, यानी कि कह रहा होता है कि महर मामा मुझे यहाँ से ले जाओ, परम को आपकी बहुत याद आ रही है, इस तरह से, और रो रहा होता है साथ में। और दूसरी जानब फिर सीन आता है वापस सरबजीत और महर की जानब, जहाँ पे सरब अपना जो कोट वो उतार कर महर को पहनाता है ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके। और उसके बाद से सीन वापस सिर्फ परम के पास चला जाता है, जहाँ पे परम रो ही रहा होता है और वैसे ही बातें कर रहा होता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। फिर उसके बाद अचानक उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ती है, जिसके बाद वो आहिस्ता से नीचे रेंगता हुआ अपने बैग तक पहुंचते हैं, और बैग पर पहुंचने के बाद से वो अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकालने के बाद एक टेप निकलता है, जिस पर महर ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की होती है। और उसके बाद से परम उसको चला देता है, ओपन कर देता है, और उसके बाद से रिश्ते दिलों के ये वाला गाना चलता है, जो कि आप अक्सर सुनते ही होंगे छोटी सरदारनी के ड्रामे में। तो उसके बाद से फिर परम की कुछ जो महर की कुछ बातें शुरू हो जाती हैं, जो कि और इसके बाद सीन अचानक फिर मानव और उसके जो फादर है, उसके फादर की तरफ चलता है, मानव के यानी कि विक्रम के बाप की तरफ। और वो जो विक्रम ने टीम लगाई होती है उसके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं परम के जो किडनैपिंग और उसको पकड़ने या उसको ढूंढ निकालने की कोशिश में। और उसके बाद वो जो उन्होंने टीम है वो चली जाती है, और जो वहीं पे ही विकी का यानी कि मानव की कॉल आती है अपने बाप को, और पूछता है कि परम को कुछ पता चला। और वो भी, और उसकी बातों से भी काफ़ी लग रहा था कि मानव भी बहुत ज़्यादा परेशान है परम की किडनैपिंग की वजह से, यानी कि वो जल्दी नहीं मिल रहा। और वहाँ पे वो अचानक बातें कर रहा होता है कि मैं और मेरी टीम में ये सॉरी वो कह रहा था कि तुम्हारी टीम और मैं कोशिश कर रहे हैं और इसी काम में ही लगे हैं। और जिस पर मानव बोलता है कि ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और उसके बाद से अचानक मैं दूसरी साइड से डॉक्टर अदिति आते, जिस पर उसका बाप जो बात बदले कहता है कि काम के साथ साथ अपनी बीवी का भी ख्याल रखना होता है। और ये बात करते ही चाय पकड़कर डॉक्टर अदिति को मोबाइल पकड़ा देता है, और जहाँ पे मानव अब एक दो सेकंड के लिए उसको हेलो सुनता है, और उसके बाद कॉल कट के फिर दोबारा महर के दुपट्टे को देखने लग पड़ता है। और वहीं से भी सॉन्ग भी शुरू होता है रांझा रांझा। और उसके बाद फिर से सीन आ जाता है दूसरी जानब, जो कि डॉक्टर अदिति और उसके विकी के बाप की जानब, जहाँ पे जो जो विक्रम का बाप होता है वो उसे बोल रहा होता है कि तुम टेंशन ना लो, वो ज़रा सा जो जॉब का या अपना काम के मसले में कोई नरमी नहीं बरता इसलिए, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। इस पर डॉक्टर अदिति बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे पता है। और ये बात कहते हुए टाल कर चली जाती है, और बोलती है कि मैं अभी हरलीन दी के पास जा रही हूँ। और उसके बाद से सीन वापस फिर मानव की जानिब आ जाता है, जब वो गाड़ी में बैठे अपने एक ऑफिसर के साथ होता है, जहाँ पे ऑफिसर वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं मैं और सरजीत के बारे में, कि उनका तो केस काफ़ी टाइम से सोल्व हो गया है, अब उनका हम पीछा क्यों कर रहे हैं। जिस पर मानव बोलता है कि इस वक्त हम किसी मिशन पर नहीं है, हम सिर्फ ये एक पर्सनल है, और मिशन क्या है वो भी मैं आपको तुमको कुछ
आगे तुम्हें बता दूंगा। और उसके बाद से फिर सीन वापस मानव और सरबजीत पर चला जाता है, जब वो वही उसी टेबल पर सॉरी डेस्क पर बैठे होते हैं और जो मानव और वो मानव की जो गाड़ी है उसी के पास ही स्टॉप पर रुकती है। और एक साइड पर मानव बैठा होता है गाड़ी में और दूसरी साइड पर जो सरबजीत सिंह गिल और उसकी जो वाइफ यानी कि मेहर बैठी होती हैं, वो उसी टेबल पर एक दूसरे के कंधे पे कंधे रखे हुए। और जिस पर जो उसका मुलाजिम यानी कि ऑफिसर होता है मानव का, वो उसे बोल रहा होता है कि सर, मैंने यहाँ के सारे होटल्स वगैरह का पता कर दिया, लेकिन मैं मेहर सिंह गिल और मेहर और सरबजीत सिंह गिल का कोई पता नहीं है कि वो कौन से होटल में ठहरे हैं। जिस पर मानव बोलता है कि वो सर्बिया केस के सिलसिले में जो मेहर ने लॉयर हायर किया, उसको उसका पता लगाओ कि उसको ज़रूर पता होगा कि मेहर कहाँ पे रह रही है और सरबजीत सिंह यानी कि सरबजीत सिंह गिल और मेहर कहाँ पे रह रही है। जिस पर अचानक जो वो मेहर वाला जो सीन होता है वहाँ पे चले जाते हैं जो मानव और उसके जो गाड़ी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद से जो मेहर होती है वो देखती है कि जो सरबजीत के मुंह पर जो ऊपर से डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही होती है और वो सूरज के आगे हाथ रख देती है, और जिस पर थोड़ा सा सॉन्ग भी चलता है। और उसके बाद से वो इसी तरह से 1 से 30 सेकंड के बाद अचानक से ऊपर से कुछ पुलिस आ जाती है जो कि उनको उठा देती है, जिस पर सरजीत उठ जाता है और कहता है कि सॉरी सॉरी। और जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, वेयर इज़ योर पासवर्ड, और इस तरह से बातें पूछने लग पड़ते हैं। और जहाँ पे वो थोड़ा सा फंस चुके होते हैं कि अचानक से ऊपर जो मार्था जी वो आ जाती हैं। मार्था जी उसे बोलती हैं कि ये मेरे रिलेटिव, दीज आर माई रिलेटिव, और जिस पर वो पुलिस वाले कह देते हैं कि सॉरी आई एम, और ये कहकर चले जाते हैं। और मार्था उन्हें अपने कहती है कि मेरे फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और उसके बाद उसको अपने घर ले जाती है और उस कहती है कि मेरी बेटी के 3 सालों बाद अपने पाँव की उंगलियां लाई हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश है। और वो बोल रही है कि और जिस पर जो मेहर होती है वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। और इसके बाद से वो आगे जाती है वो उस एंजल के पास और उसके पाँव को हाथ लगाती है, जिस पर एंजल भी काफ़ी गुस्से से बोलती है कि तुम्हें पता है ना उस दिन मुझे कितना दर्द हुआ था, अब तुम फिर हाथ लगा रहे बेवकूफ़। इस तरह से वो बातें करती है और बातें करने के बाद जो मेहर होती है वो उससे बोलती है कि पुत्र, कुछ पाने के लिए कुछ दर्द सहना पड़ता है, जिस पर वो एंजल चुप कर जाती है और सरबजीत सिंह गिल भी उसके पास आकर बैठ जाता है। और उसके बाद से जो मार्था जी फिर थोड़ा सा जो अपना स्ट्रिक्ट मूड लाते हुए बोलती है कि अभी खुश ना हो, अभी जब तक तुम लोग इसे ठीक नहीं करती तब तक मैं आप अगर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ना हुई तो मैं आप लोगों को वापस बाहर फेंक दूंगी, जैसे आपको कल परसों फेंका था। और बोलती है कि अगर तुम लोगों को मंजूर है तो फिर तुम जहाँ पर रह सकते हो कि मेरी बेटी ठीक से चल पाएगी, अदरवाइज तुम जहाँ से अभी जा सकते हो। जिस पर अचानक एक आदमी आता है मार्था जी के पास और उसे बोलता है कि मैडम वो मेहर कोल ढिल्लों के केस की एक रिपोर्ट आई है और जज साहब ने एक दिन मज़ीद रिलैक्सेशन दिया उन्हें। और इसके साथ ही वो बोलता है कि अगर कोई हमें ऑफ़र मिले तो आपका क्या ख्याल होगा, जिस पर मार्था जी बोलती है कि अगर भगवान भी मुझे आकर बोलें तो फिर भी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। और जिस पर जो मेहर और सरजीत वो काफ़ी थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। और उसके बाद फिर जो मार्था जी बोलती हैं कि मैं उसको किसी सूरत भी माफ़ नहीं कर सकूँगी, मुझे बस मेरे और कोई फ़ैसला नहीं है। और उसके बाद अचानक सीन फिर मेहर कौर ढिल्लों की जो माँ है यानी कि कुलवंत कौर ढिल्लों उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो फ़ोन कॉल पर बात कर रही होती हैं ताकि वो किसी को उसने काम पर लगाया होता है कि परम का पता लगा सके। जिससे वो पूछ रही होती हैं कि उस बिच्छू का कुछ पता चला, और वो बोलता है कि हमें उस बिच्छू का कोई पता नहीं चल रहा। और उसे कुलवंत कौर कहते हैं कि फिट मुँह, और वो चली जाती है वहाँ से। और उसके बाद से सीन वापस फिर जो हरलीन के घर तक पहुंच जाता है, यानी कि सरबजीत के घर गिल मैंशन पर पहुंच जाता है। और जहां पर जो हरलीन है वो पैसों का इंतज़ाम कर चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब बाकी के 10 करोड़।
और ये 10 करोड़ की जब बात करती तो अचानक से डॉक्टर अदिति आ जाती है और बोलती और एक बैग ला कर रखती है और बोलती है कि 5 करोड़ का इंतज़ाम मैं कर पाई। जिस पर हरलीन बोलती है कि मैं सॉरी गुडी, मैं तुमसे ये अदिति मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, और इस तरह से वो बातें कर ले। जिस पर जो डॉक्टर अदिति वो बोलती है अब ये इन बातों का करने का कोई ये बातें करने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ परम को बचाना है, उसको वापस लाना है। आज उसके बाद फिर जो रॉबिन होता है वो बोलता है कि अभी भी 5 करोड़ रुपए कम हैं, और जिस पर जो कुलवंत कौर वो आती हैं कि परम की अभी नानी जिंदा है, 5 करोड़ रुपए मेरी तरफ से समझ लो पक्की हैं। और जिसके बाद वो जो हरलीन है वो किडनैपर यानी कि बिच्छू को कॉल करती है और उसे बोलती है कि के पैसों का इंतजाम हो गया। जिस पर जो किडनैपर्स होते हैं वो बोलते हैं अरे वाह हरलीन कि इतनी जल्दी आपने 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए कर ली। जिस पर हरलीन हैरान होती है कि तुम लोगों ने तो मुझे 50 करोड़ बोले तब 100 करोड़ बोल रहे हो। जिस पर जो बिच्छू यानी कि किडनैपर होता है वो बोलता है कि पहले आप लोगों को मैं जो बोला था कि पुलिस को नहीं बताना तो तुमने लोगों ने पुलिस को बताया, जिसकी वजह से 100 करोड़ रुपए अब डबल रकम कर दी गई है। जिस पर हरलीन थोड़ा सा गुस्सा होती है लेकिन वो बोलता है कि चुप, और जो कैमरे की यानी कि लैपटॉप उठाकर बोलता है कि वो परम बैठे हैं और अगर तुम लोगों ने पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो इसको यानी कि मार डालेंगे। जिस पर जो हरलीन होती है वो बहुत परेशान होती है और बोलती है कि मैं 100 करोड़ रुपए दूंगी, तुम परम को कुछ नहीं करोगी। और बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे परम पुत्र को ऐसे क्यों बांधा हुआ है। और इस तरह से वो भी काफ़ी ज़्यादा और भी परेशान हो जाती है परम को देख कर। और फिर से जो किडनैपर्स होते हैं कि अब अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम इसको मार डालेंगे। और इस तरह से बातें करते हुए फिर वो कॉल काट देते हैं। और फ़ोन कट होने के बाद जो हरलीन बोलती है कि मैं अब संभालनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सर और मेरे को कॉल करो, हमें उससे बात करनी है। जिस पर रॉबिन वो कॉल मिला रहा होता है और हरलीन रोना शुरू कर देती है। उसके बाद से सीन वापस फिर सरबजीत सिंह और मैर की तरफ चला जाता है जब वो मार्था जो कि मार्था मेंशन में मौजूद हैं। और उसके बाद अचानक वो सफाई करते हुए महर और सरबजीत की नज़र महर की मोबाइल पर पड़ती है और जो महर होती है वो बोलती है कि ये तो मेरा मोबाइल है, और वो उठाकर उसको ऑन करने की कोशिश करती हैं। जिस पर जो सरबजीत होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें मोबाइल नहीं उठाना, हमें उन्होंने रोका हुआ है तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरबजीत होता है वो उसको रोकता है कि हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्था जी ने हमें रोका है। और जिस पर जो महर होती है वो बोलती है कि नहीं, हम 2 दिनों से हमने कॉल पर बात नहीं की, मुझे कॉल पे बात करनी सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। और वो मोबाइल ऑन करने ही वाली होती है और दूसरी जानब जो रॉबिन होता है वो कॉल मिला रहा होता है सरबजीत को, और उसका जो मोबाइल नंबर मुसलसल बंद होता है। तो वो यही बोल रहा था, तो इधर जो मैर होती है उसने अपना नंबर तकरीबन मोबाइल ऑन कर ही लिया है कि अचानक ऊपर से जो मार्था जी आ जाती हैं और वो उन्हें झिड़कती हैं, मतलब उन पर गुस्सा करती हैं कि मैंने आप लोगों को रोका था ना कि आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना ड्यूटी के टाइम, तो तुम लोगों ने मेरी परमिशन के बैल मोबाइल को हाथ लगाया है क्यों। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं महर से। और गुस्सा होने के बाद से वो जो महर होती हैं वो बोलती हैं कि आपने बोला था ना कि रोज़ 8 बजे कुछ देर के लिए आपको मोबाइल दिया जाएगा, तो मैंने 2 दिनों से बच्चों से बात नहीं करी तो मुझे बात करनी है। जिस पर मार्था बोलती है कि अगर तुमने बात करनी थी तो मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। इस तरह से बात करती है और नेक्स्ट पर फाइनली वो ये बोलती हैं कि ये काम सारे ख़त्म करो, उसके बाद मुझसे परमिशन मांगो, अगर मेरा दिल किया तो तुम्हें मोबाइल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये बात करते हैं कि वो यहाँ से सीन ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन आता है। सीन वापस फिर गिल मैंशन पर आता है जहाँ पे हरलीन दी रो रही होती हैं। हरलीन रो रही होती हैं और जो रॉबिन होता है वो मुसलसल कॉल किए जा रहा होता है और वो लास्ट पर मैर को कॉल करता है, जिस पर वो बोलता है कि मैर का नंबर भी अब स्विच ऑफ हो गया है, यानी कि उस पर भी कॉल नहीं जा रही। और जो हरलीन होती है वो रोते हुए बोलती हैं कि जो मैं सरबजीत उसने तो कभी अपना नंबर बंद ही नहीं किया, अब क्यों उसने नंबर बंद किया होता है। वो इस बात से भी काफ़ी परेशान हो रही थी। और दूसरी तरफ जो कुलवंत कौर वो भी बोली होती है कि जमाई को भी यानी कि जमाई को भी फ़ोन करो, इस तरह से बातें करती हैं। और जो हरलीन होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे कि अगर
पर परम को कुछ हो गया तो मेरा भाई क्या कहेगा कि मैं उसको एक दिन भी नहीं संभाल पाई, और ऐसे रो रही होती है और फिर बोलती है कि रॉबिन, तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दो, सारे शेयर सारे ज्वेलरी बेच दो, अगर 500 करोड़ के 50 करोड़ मिले हो तब भी बेच देना, लेकिन तुम कहीं से 50 करोड़ रुपए लेकर आओ। जिस पर रॉबिन बोलता है कि बेबी आज हॉलीडे है। रॉबिन बोलता है कि बेबी आज एक तो हॉलीडे और दूसरी तरफ कोविड भी है, यानी कि कोरोना वायरस भी है, और यहाँ ऐसे में मैं 50 करोड़ रुपए कैसे अरेंज करूँगा, ये बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ जो वो मैं डॉक्टर अदिति वो बोलती है कि हमें किडनैपर से और टाइम मांगना चाहिए, और जिस पर वो साथ में एक और औरत वो बोलती है कि आपने देखा नहीं कि परम की हालत क्या कर रखी है, और इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं। और सीन वापस से फिर आज चला जाता है जहाँ पर जो मानव होता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, और जो मानव की माँ से बोल रही होती है कि हम लोगों ने सीबीआई को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती करी है, और जिस पर मानव बोलता है कि कोई गलती नहीं करी है, मैंने ऐसे बहुत से केसेस करे हैं जिस पर वो डॉक्टर सीबीआई या पुलिस को इन्वॉल्व ना करने की वजह से नुकसान उठाते हैं, तो इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। और पर मानव साथ में ये बोलता है कि मैं परम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और मैं आपको अभी कुछ देर में कॉल करता हूँ। तो फिर से अचानक सीन आ जाते हैं मैर और जो मार्था मेंशन उस पर, और जहाँ पे मैर जो उसको एंजल को गाड़ा पहनाने जा रही होती है, और जिस पर जो वो बोलती है एंजल, यानी कि एंजल बोलती है कि मुझे ये गाढ़ा नहीं पीना है, मुझे पता है ये बहुत कड़वा है, मैं इसे नहीं पीऊँगी, ये इस तरह से वो काफ़ी गुस्से में बोल रही होती है। जिस पर महर बोलती है कि ये आपको पीना है, और वो बोलती है कि मुझे नहीं पीना, तुम खुद ऐसे क्यों नहीं पीती। जिस पर महर बोलती है चलो ठीक है, अगर मैं पीऊँगी तो तुम पियोगी। तो वो बच्ची बोलती है तो ठीक है मैं पीऊँगी। जिस पर महर बोलती है कि ठीक है डील होगी, मैं भी पीऊँगी और तुम भी पियोगी, और कहती है 1 मिनट में अभी आई। और वापस जाते हुए जो सर्व होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो आप, और ये बोलते हुए जो महर होती है वो कहती है मैं बताती हूँ तुम्हें, और वो आगे जाती है और एक और ग्लास लेकर अपने साथ आ जाती है, और एक गिलास एंजल को दे देती है और एक गिलास खुद पीती है, पकड़ लेती है, और बोलती है कि मेरा एक बेटा है परम पुत्र, वो भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा क्यूट है, और वो भी मैं भी उसे एक दफ़ा काढ़ा पिलाने लगी थी लेकिन उसने पिया ही नहीं, तो मैंने भी उसको यही बोला कि अपनी नाक के ऊपर हाथ रखो और उसके बाद उसको बस पी जाओ चेस करके। और ये कहकर जो वो बच्ची होती है वो कहती है अच्छा फिर क्या होता है, वो कहती तो फिर उसने पी लिया था, कहती ठीक हो गया चलो। फिर वो उसको एक पढ़ाती है और इससे नाक पर ऐसे हाथ रख कर वो वो गाढ़ा पिला देती है, और सरजीत आता है और वो बोलता है कि तुमने मैर जी आपने ये गाढ़ा क्यों पिया। और जिस पर जो मैर होती है वो बोलती है कि मेरा वाला गाढ़ा नहीं था, वो सिर्फ पत्ती वगैरह और चीनी थी, ठीक है। और ये बोलकर जो मैर होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, और जहाँ से ये सीन ख़त्म होता है। और अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि माता जी ड्राइवर को बोल रही थी कि गाड़ी निकालो ड्राइवर। और उसके बाद सीन वापस चला जाता है हमारे मानव की जानब, जहाँ पे मानव एक घर में खड़ा होता है, और ऊपर से वही जो उस मानव के साथ गाड़ी में होता है वही आदमी आता है, और उसको जो मानव को एक एड्रेस देता है, यानी कि कार्ड देता है, और उसको बताता है ये है विशाल वटवानी, और ये इसी को ही महर और सरबजीत ने हायर किया था अपने केस के सिलसिले में। और उसके साथ ही उसको मानव को उसका जो वकील का एड्रेस भी देते हैं, और जिस पर मानव बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसको बोलता है कि थैंक यू, और थैंक यू करने के बाद वो आदमी चला जाता है। और उसके बाद मानव सोचता है कि मैं भी आ रहा हूँ, हम जल्दी मिलने लगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ से हमारा आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और मेरे लास्ट पिछले एपिसोड भी आप लोग देख रहे हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दिल खोल कर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो, अगर नहीं भी आ रही तो यार फिर भी लाइक या डिसलाइक कुछ तो कहिए, ताकि मुझे पता भी चले। और उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको ये ड्रामा कैसा लगता है छोटी सरदारनी, इसके बारे में अगर आपकी कोई भी राय है वो भी आप बता सकते हो। और इसके साथ ये भी आप बता सकते हो कि या इसका नेक्स्ट क्या आएगा, और या इसका क्या एंड होने वाला है, मतलब कि छोटी सरदारनी का क्या एंड होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी से देने हैं। तो गुड लक। तो हाँ सॉरी यार, कुछ चीज़ें हमारी बातें करनी रह गई थी, वो मैं पहले आपको गुड लक बोल दिया, लेकिन हमारी कुछ बातें रह भी गई थी।
तो हमारी उन बातों में ये है कि आपने हम मैंने कुछ ये भी आपको बताना था कि हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड में इसमें ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जिस पर जो मानव और जो सरबजीत है वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो जो मानव होता है वो उसको शूट कर देता है, यानी कि मानव सरबजीत को गोली मारता है। और जो सरबजीत होता है वो मैर के जो मतलब लैब में सर रखे लेटा होता है, उसको जहाँ पे गोली लगी होती है जो कि मैं सरबजीत सॉरी मानव ने मारी होती है उसको। यानी कि मैंने आपको जैसे को पहले भी बोला था कि जो मानव है वो नेगेटिव रोल की तरफ जाएगा नेक्स्ट में। और मुझे ऐसे पता था क्योंकि ये ड्रामा इसी तरह से ही मज़ीद आगे बढ़ सकता है, क्योंकि राइटर जो इंडियन राइटर उनकी यही कोशिश होती है या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनकी यही कोशिश होती है कि ड्रामे को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाए। तो यहाँ से ये तकरीबन ड्रामा इसी तरीके से बड़ा हो सकता था कि मानव को नेगेटिव रोल दिया जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव रोल में अब फिट नहीं हो सकता, बिकॉज जो सरबजीत है वो तकरीबन उसके साथ मिल चुका है, मैर के साथ तकरीबन उनका आपस में काफ़ी अच्छी जोड़ी बन चुका है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो अब जो राइटर हो गए वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो उनको अलग करके, यानी कि सरबजीत होता है उसको पीछे करके, यानी कि उसको ख़त्म करके मानव को बुलाया जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और इसका यही होना है कि जो सिर्फ मानव होता है मानव होगा उसे पीछे हटना पड़ेगा, और या फिर जो मैर होगी वो उसे ये बोलेगी कि अब मैं इसके साथ खुश हूँ, तुम मेरी खुशी के लिए तुम पीछे हट जाओ, इसी तरह से बात होगी। या फिर जो मैर होगी वो उसे बोलेगी कि मैं अब अपनी खुशी में खुश हूँ, तुम पीछे हट जाओ, इसी तरह से। और उसके साथ ही जब मैं और मानव को खुद ही या फिर सोचना पड़ेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। और या तो यहाँ ये भी होगा कि जो मैर मैर को ये भी एक शायद बहुत ज़्यादा सदमा लगे कि उसे मतलब कि जिससे वो कुछ टाइम पहले अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको वो ही भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन, उसका तो नहीं यानी कि सरबजीत का और उसकी फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए। यानी कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। अब मार्था का सीन तो तकरीबन क्लोज होने वाला है, क्योंकि वो तकरीबन एक दिन डिले मिला है और एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 एपिसोड गुजरेंगे, उसके बाद मार्था वाला जो चैप्टर वो क्लोज हो जाएगा। अब ओपन होगा जो मानव और मैर का जो ये सीन होना है ये ओपन होगा, और उसके साथ ही जो परम है परम वाला केस वो भी जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो ये था कुछ मैं छोटे से के क्लिप्स। तो गुड लक।